स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीसी के शेयर की। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी छपा है, उस आर्टिकल को भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आईटीसी के शेयर में आने वाले समय में आपके लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और कई सारे यूट्यूब चैनल में आपने देखा होगा कि इस साल आईटीसी से 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, आईटीसी बनेगा अगला HUL। तो ऐसे यूट्यूब चैनल से सावधान रहिए। देखिए, कोई भी जो वीडियो होता है उस एनालिसिस बेस्ड अगर वीडियो है आपको या इन्फॉर्मेशन बेस्ड है तो आपके लिए यूज़फुल है। किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कि प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखिए। अगर इस सब चीज़ों में बढ़िया परफॉर्मेंस है तब तो आप उस शेयर में अपनी राय बनाइए, वरना किसी को सुन करके ब्लाइंडली फॉलो करना अच्छी बात नहीं है। इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आईटीसी ने यही किया है, कई दिनों तक फंसा दिया है शेयर होल्डर्स को। इसके विषय में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, वांट टू बाई आईटीसी, इज़ इट द राइट फिट फॉर यू। अब ये पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये आपके लिए सही है ये शेयर। तो हम पहले इस आर्टिकल को रिव्यू करेंगे। देखिए, मार्केट में रहते हैं तो न्यूज़ पर बने रहिए। अगर न्यूज़ से हटे तो मार्केट में कौन सा शेयर कभी किस दुर्घटना का शिकार हो जाए हमें पता नहीं है। तो केयरफुली इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको आपके सामने पेश किया, वरना मैं अपनी बात ऐसे भी कह सकता था। देखिए, इज़ इट सेम बोरिंग स्टोरी एज फार as ITC is concerned, the numbers are pretty much okay, but our numbers मतलब जो रिजल्ट आया है वो ठीक है, ठीक ठाक ओके टाइप है। बट आवर लार्जर कंसर्न इज दैट द डिपेंडेंस ऑन द सिगरेट बिजनेस इज कंटिन्यूज टू बी वेरी हाई, अबाउट 82%। अब देखिए, यहाँ पर ये जो नंबर पेश किया गया सिगरेट बिजनेस का, और सिगरेट बिजनेस में डिपेंडेंसी बताई जा रही है 82% की। ठीक है, आने वाले टाइम पे ये डिपेंडेंसी और बढ़ने वाली है सिगरेट पर। देखिए, यही बात कही गई है, इवन गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि अभी और भी बढ़ सकती है सिगरेट के बिजनेस। यहाँ पर जो नंबर्स है, यानी आईटीसी जितना भी बिजनेस करती है उसमें सिगरेट का कंट्रीब्यूशन कितना, 82%। और किसी भी शेयर में एक सेगमेंट में इतना कंट्रीब्यूशन, एक सेगमेंट में इतना कंट्रीब्यूशन ठीक बात नहीं है। अगर 10 to 12% है कंट्रीब्यूशन, सेगमेंट्स हैं अच्छे खासे, तो उन शेयर्स में हम नज़र बना सकते हैं। तो अब देखिए, वन में से दैट आईटीसी इज ए चीप स्टॉक, कोटिंग अबाउट 17.5 टाइप वैल्यूएशंस की बात की जा रही है यहाँ पर। बट द प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इन द लास्ट 4 years इज 7.4%, यानी प्रॉफिट की जो परसेंटेज ग्रोथ है वो कितनी है, 7.4% लास्ट 4 years से बताई जा रही है ये। ठीक है, इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ आर वी रियली लुकिंग फॉर द नेक्स्ट 2 years इज 6 to 7%, और आने वाले 2 साल के लिए भी 6 to 7% ही इसमें ग्रोथ होने की संभावना है प्रॉफिट में। You cannot give a very high PE multiple to a company which is growing 6 to 7%। अब देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है कंपनी की, 6 to 7%। बात समझते जाइएगा। देखिए, 6 to 7% जो है प्रॉफिट की ग्रोथ है, और उसको हम ज़्यादा हाई PE नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है, सपोज PE 10 है, किसी शेयर का PE 10 है, इसका मतलब 1 रुपये के शेयर को आप 10 रुपये देकर खरीदने को तैयार हो। ठीक है, किसी शेयर का PE 1 है, सपोज उसका किसी शेयर का सपोज PE 105 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपये की चीज़ को आप 105 रुपये देकर खरीदने को तैयार हो। लेकिन जब उसकी कंपनी की ग्रोथ ही 6 to 7% है तो क्या आप ऐसा करोगे? नहीं, क्योंकि जब कंपनी, अब देखिए, कभी भी कंपनी में अप्रेजल होते हैं तो अब देखिए, कंपनी की ग्रोथ अगर 2 से 3% है ना, तो कंपनी एम्प्लॉय के अप्रेजल इससे ज़्यादा फिर नहीं करेगी, इससे कम ही रहेगी। कंपनी की ग्रोथ 10% है तो एम्प्लॉय की ग्रोथ 10% से ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उनको मेंटेन रखना पड़ता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, देखिए, ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा ही होता है, कोई डिपेंड करता है मैक्सिमम नंबर क्या जा रहे हैं वहाँ पर, यानी कितने % लोग उतना हाइक पा रहे हैं। देखिए, ये तो एक जनरल बिहेवियर वाली बात हो गई, इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की अपनी बात को। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लाइक अबाउट ATC, कि कैसे लोगों को
पसंद करना चाहिए आईटीसी का शेयर। व्हाट वी लाइक अबाउट आईटीसी इज़ द फैक्ट इज़ दैट गुड 5 to 6% ऑफ डिविडेंड यील्ड, यानी क्या अच्छी बात है इस शेयर में कि जो 5 से 6% डिविडेंड यील्ड मिलता है वही इस शेयर में अच्छी बात है। अगर आप डिविडेंड के लिए पैसा किसी शेयर में लगाते हैं तो आप आईटीसी की तरफ देख सकते हैं। ये काम की बात थी और बहुत ही जानकारी मिली कि आईटीसी का जो 82% बिजनेस डिपेंडेंसी है वो सिगरेट पर है और इसमें भी आगे बढ़ोतरी की संभावना है। यानी कि देखिए, सिगरेट की डिपेंडेंसी बढ़ने से ये मतलब नहीं है कि सिगरेट ज़्यादा बिक रही है। हो सकता है कि सिगरेट की बिक्री में भी कमी आ जाए, लेकिन डिपेंडेंसी 82% हो और कल को मान लीजिए गवर्नमेंट बैन कर देती है सिगरेट, तब क्या? तो इन सब चीज़ों को देख करके एक बिज़नेस में इतनी डिपेंडेंसी और एक बिज़नेस में इतना सब करना ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसीलिए आईटीसी को जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं एचयूएल को रिकमेंड करता हूँ। लेकिन बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें आईटीसी को खुदा बता दिया जाएगा। तो ऐसे सावधान रहिए शेयर में इन्वेस्ट करने से, अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए। देखिए, Q4 के निराशाजनक रिजल्ट के बाद आईटीसी के शेयर में 2.5% की गिरावट भी है। इसका मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ आईटीसी के लिए ख़त्म हो गया है। अब अच्छी बात ये है कि देखिए 1.3% की केवल गिरावट हुई है नेट प्रॉफिट में। 3,748 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था एक साल पहले, जो कि एक साल पहले 3,797 करोड़ का रहा था और यहाँ पर 3,748 करोड़ का प्रॉफिट रहा Q4 में। तो यानी Q4 में एक साल पहले की बात की जाए तो 1% गिरावट इस क्वार्टर में आई है 2021 में मार्च में। यहाँ पर देखिए, शेयर बाजार आईटीसी के स्टॉक्स में 2.5% से अधिक गिरावट आई। एनएसई दोपहर 2:30 बजे 256%, 2.56% की गिरावट और शेयर ट्रेड कर रहा था 209 रुपये के प्राइस पर। अब चौथे क्वार्टर में स्टैंडअलोन रेवेन्यू में 22.6% की बढ़ोतरी हुई है। तो रेवेन्यू बढ़ा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। रेवेन्यू नहीं घटना चाहिए, प्रॉफिट घट गया कोई बात नहीं, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। मार्केट से पैसा कलेक्शन बढ़ना चाहिए, जैसे कि कस्टमर्स बढ़ने चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो प्रॉफिट तो एक ना एक दिन बढ़ना ही है। और ये बात की जाए तो 13,294 करोड़ पर पहुंच गया 22.6% की वृद्धि के साथ। एक्साइज ड्यूटी को जोड़कर कंपनी का रिवेन्यू वर्ष दर वर्ष 24% से बढ़कर 14,156 करोड़ का रहा, जो एनालिस्ट के अनुमान से अधिक है और ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक आपने नेगेटिव बात सुनी, लेकिन इस बात से आपको एक पॉजिटिव साइन मिलता है। अभी ये सवाल हो रहा है कि इसे खरीदें या होल्ड करें। तो देखिए, पहले ही बताया कि अगर डिविडेंड के लिए तो अभी ठीक है, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं और शेयर्स में देख सकते हैं। देखिए, CLSA में आईटीसी की बाइंग रेटिंग दी है, लक्ष्य 275 का रखा था, लेकिन अब इसको घटाकर उन्होंने 265 किया है। वहीं JP मॉर्गन ने कंपनी के स्टॉक्स को न्यूट्रल रेटिंग दी है, इसके शेयर्स को 225 रुपये का लक्ष्य दिया है। जबकि UBS ने आईटीसी के स्टॉक्स को बाइंग रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य 260 रुपये रखा है। तो जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर पॉजिटिव हैं अभी भी। तो लेकिन अभी इसके विषय में एक और बात कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने, जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, ओवर रेटिंग दी है और लक्ष्य 251 का रखा है। जबकि गोल्डमैन सैच्स ने इसको आईटीसी को रेटिंग दी है और 242 रुपये का लक्ष्य किया है। सिटी ने भी आईटीसी को रेटिंग दी है न्यूट्रल और 215 का लक्ष्य दिया है। तो बात यही है कि सारी जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं इसको लेकर के पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। और सिर्फ एक कारण है इस चीज़ का, इसके रेवेन्यू में अच्छी खासी उछाल ही जो है वही इसके लिए पॉजिटिव साइन है। तो ये था आईटीसी के लिए वीडियो। अब मेरी रिकमेंडेशन में अभी फ़िलहाल आपको आईटीसी में ख़रीदारी करने की मैं सलाह ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इससे कोई बहुत ही अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद मत करें। जो कंपनी 6 to 7% ग्रोथ कर रही है, तो अगर आपको इसमें साल में 10% मिल जाते हैं, 5% के डिविडेंड मिल जाते हैं, तो 15%। देखिए, डाउन साइड पे इसमें ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, नीचे ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं नहीं है। तो फिर आईटीसी में आपको यहाँ पर ये एक अच्छी बात मिल जाती है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।